हाँ बच्चों, तो हमने 4.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है और ये देखिए इसमें 2 स्टार लगे हैं, और अगर मैं लगाऊं 3 स्टार तो ये भी कोई इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 स्टार का मतलब ये कि कह सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है, कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाता है ये। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं। ए के दिए हैं ए, बी प्लस सी, बी के दिए बी और सी प्लस ए, और सी के दिए मतलब सी वाले जो हैं उसके क्या दिए हैं, सी ए प्लस बी। तो संरेख है। संरेख का मतलब ये है जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख का मतलब एक ही रेखा पे होना, और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का मान 0 हो जाता है। और अगर हमने सारणिक से अगर क्षेत्रफल जो निकाला उसका मान अगर 0 करके बता दिया तो हम कह देंगे कि हाँ ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो पहले मैं अगर हल लिखता हूं, यहाँ पर बच्चों हल लिखता हूं। मान लेते हैं हम एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और इसी पर कोई तीसरा बिंदु, जिसको हम जैसे कि भौतिकी में भी हम करते हैं, कोई बिंदु हम तीसरा बिंदु यहाँ पर ओ ले लेते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर पी बिंदु ले सकते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक है, उसको मैंने एक्स और वाई मान लिया। ये क्योंकि हमारे पास दिए नहीं थे तो मैंने क्या मान लिया इसको, एक्स और वाई। और ए के आपको दिए हैं, ए बी और सी के दिए हुए, अच्छा तीनों के दिए हैं, सॉरी ए और बी और सी के तीनों के इसी में तो दिए हैं, तो आपको इसमें मानने की जरूरत नहीं है। इसके वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मान सकते हैं। तो ए का आपको निर्देशांक दिए हैं ए, बी प्लस सी और बी, इसको बी मान लिए हैं तो यहाँ पर यहाँ मत मानो, इसको आगे ही सी मान सकते हैं। तो बी के आपको क्या दिए, बी सी प्लस ए, और सी के आपको दिए हैं सी ए प्लस बी। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, तो उसमें तीसरा बिंदु नहीं दिया है और आपको संरेख प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा। तो जैसे हमने इसमें पहले माना था वैसा उसमें मान लीजिएगा। तो अब देखिए आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ये संरेख है, और संरेख का मैंने आपको बता दिया। सिद्ध कैसे बता देंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है सारणिक विधि से वो हमें 0 करके बताना है। अगर 0 आ जाता है हमारा क्षेत्रफल तो हम कह देंगे कि ये क्या है, तीनों बिंदु संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, ऐसे कोई से भी हम 3 बिंदु ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, ये x3 का मान, इसमें ये वाला c वाला जो है x3 का मान, और ये हो जाएगा y3 का मान। क्या समझ में आया इतना? अब कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, जो कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लगाए थे। तो ये 1/2 सारणिक बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा a, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी, और यहाँ पर एक ऐसा ही b c प्लस a, ऐसा ही c a प्लस b, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है 1/2, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर a कॉमन लेंगे, है ना, यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो बचा है उसका हम गुणा कर देंगे। देखिए भाई, अब आपका a का इस 1 का c प्लस a में करेंगे तो c प्लस a आएगा, फिर माइनस का आएगा तो माइनस a माइनस b हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, आपको गुणा करना आता है। और फिर माइनस लगाएंगे, फिर b प्लस c का करेंगे, b प्लस c का इसमें करेंगे तो ये वाला टर्म हट जाएगा, है ना, ये t वाला शेप हट जाएगा। बचेगा कौन, b a और c a, मतलब 1 का b में करेंगे तो आ जाएगा b, और प्लस माइनस यहाँ पर क्या आता है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा c, और फिर 1 लेंगे, फिर प्लस 1 लेंगे, और 1 लेंगे तो ये वाला शेप, ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा, मतलब ये वाले को देखने की जरूरत अभी नहीं है। तो b का आप यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, b का a में करेंगे तो ab, और b का b में करेंगे तो b स्क्वायर, फिर माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस का c स्क्वायर, जैसा आपको पता है c का c में करेंगे तो c स्क्वायर, और माइनस साइन आएगा इसमें, और फिर माइनस ac, माइनस ac या ca लिख सकते हैं आप। ये ब्रैकेट किया, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ओपन करते हैं बेटा इसको, तो हाफ ये आ जाएगा। आप देख लीजिएगा यहीं पर a से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b आ जाएगा, तो a का c में करेंगे तो ac प्लस का, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ab, और ये आपको दिख ही रहा है, तो ये सूत्र बन जाएगा b स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर, इसी को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका ए बी, ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखो अच्छे से देखो, आपका सनब्रेक होने वाला है, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, माइनस ए बी से प्लस का ए बी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हो गया। यही तो सिद्ध करना था भैया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है वो उसका मान कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो यह सिद्ध करता है कि जो बिंदु 3 दिए हैं ए बी सी वो संरेख हैं। ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। मेरे को जितना विश्वास है या मैंने जो लास्ट ईयर्स के पेपर देखे हैं उसमें पूछे गए हैं। तो आई होप समझ में आए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला भी है तो आप उसको कर लेना, मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। थैंक यू।